छोटा एम्बुलेंस, बड़ा एम्बुलेंस सभी सड़क किनारे क्यों लगा हुआ है? आप देख सकते हैं, अभी मैदान में दिखा रहे थे आपको एम्बुलेंस की संख्या। हमारी मांगे जायज है। देख सकते हैं सर, हमारी मांगे जायज है। देख सकते हैं सर, देना होगा, देना होगा, देना होगा। देख सकते हैं यार सर, यहाँ श्रम कानून का हो रहा उल्लंघन, आखिर क्यों उल्लंघन हो रहा है सर? क्यों? छोटा एम्बुलेंस, बड़ा एम्बुलेंस सभी सड़क किनारे क्यों लगा हुआ है? आप देख सकते हैं, अभी मैदान में दिखा रहे थे आपको एम्बुलेंस की संख्या, अब सड़क किनारे दिखाएंगे आपको एम्बुलेंस की संख्या। क्यों नहीं? आखिर पटना प्रशासन की नजर इस एम्बुलेंस पे है। देखा सकते हैं 1 2, देखिए सर 3, कितना एम्बुलेंस सड़क किनारे लगा हुआ है। 4, यहाँ देखिए सर चक्का में हवा नहीं है, चक्का खराब हो जाएगा, तेल खराब हो जाएगा, इसका भी भरपाई कहीं ना कहीं पब्लिक का ही होगा, क्योंकि पब्लिक के टैक्स से ही ये गाड़ी चलता है। 5 6 7, देखिए छोटा एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस भी यहाँ लगा हुआ है। आखिर एम्बुलेंस सड़क किनारे क्यों लगा हुआ है सर? क्यों लगा हुआ है? क्यों ये क्या इन एम्बुलेंस यहाँ रखे खराब नहीं होंगे क्या? क्यों 12 तारीख से ये एम्बुलेंस पटना की सड़कों पे लगा हुआ है सर? क्यों लगा हुआ है सर? 1 2 नहीं है सर, 126 एम्बुलेंस पूरे पटना में चलता है। सभी एम्बुलेंस यहाँ क्यों लगा हुआ है? यहाँ क्यों लगा हुआ है एम्बुलेंस? यहाँ क्यों लगा हुआ है सर? हमारे बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी, आपका एम्बुलेंस यहाँ क्यों लगा हुआ है? ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों लगा हुआ है? एम्बुलेंस यहाँ क्यों लगा हुआ है सर? यही नहीं सर, इस साइड भी दिखाएंगे, बाएं दाएं पटना के मैदान में हर एक जगह एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस आपको नजर आएगा। जहां एम्बुलेंस को पीएमसीएच में, एम्स में, सदर अस्पताल में होना चाहिए, ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों लगा हुआ है? क्यों लगा हुआ है सर? क्यों लगा हुआ है एम्बुलेंस यहाँ? क्यों लगा हुआ है? लाखों करोड़ों जनता होगा सर, सभी किस आफत में होंगे? कहाँ ये जनता लोग जाएंगे सर? सर आप लोग यहाँ एम्बुलेंस क्यों लगाए हैं? सर हम लोग एम्बुलेंस इसलिए लगाए कि हम लोग का जो है से कि 5 महीने का लंबित वेतन है और कई वर्षों का जो है से कि पीएफ वगैरह बकाया चल रहा है कंपनी के द्वारा, और सरकार से जो सिविल सर्जन महोदय जो हमारे हैं उनका कहना है कि ये हम लोगों का मैटर नहीं है, ये कंपनी तो 5 महीने से आप लोग को पैसा नहीं मिल रहा है? तो पैसा नहीं दिया जा रहा। पैसा कौन नहीं दे रहा है? सरकार नहीं दे रहा है? ये सम्मान फाउंडेशन और पीडीपीएल जो सरकार से नियोजन कंपनी थी वो नहीं दे रही है। कौन कंपनी का नाम क्या है बताइए जरा? नाम है सम्मान फाउंडेशन और पीडीपीएल। ये मान्य पीडीपीएल जी, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड प्राइवेट, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड प्राइवेट, यदि करोड़ों जनता की यहाँ तबीयत अस्वस्थ होता है, तबीयत खराब होता है, यदि किसी की जानी यानी अनहोनी घटना घटित होता है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप होइएगा। क्यों 5 महीने तक आप लोग इन लोग को वेतन नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं सर? इन लोग का परिवार कैसे चलेगा? इन लोग का बच्चा कैसे चलेगा? इन लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा सर? 5 महीने से आप वेतन नहीं दे रहे हैं। पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है सर? यदि कुछ करो जनता का होता है सर, इसका जवाब दीजिए, आप होइएगा। क्यों 5 महीने से लोगों को वेतन नहीं दे रहे हैं? क्यों आप सड़क किनारे इस एम्बुलेंस को खड़ा किए हुए हैं? क्यों 126 एम्बुलेंस खड़ा हुआ है? क्यों खड़ा हुआ है सर? कहीं ना कहीं ये जनता के लिए है, जनता के यूज के लिए है, ये नहीं कि कचरा के घर में फेंक दिया जाए एम्बुलेंस को। आप लोगों को 5 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए इस वेतन नहीं मिल रहा है। क्या आगे कार्यक्रम क्या होगा आपका? देखिए हमारा कार्यक्रम तो हम बता ही दिए हैं कि 4 तारीख को हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया है। इस पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को बताए हैं कि हमारा जो 5 महीने का लंबित वेतन है और कई वर्षों से लंबित जो हमारा पीएफ अकाउंट का जो क्लियर नहीं किया गया है, उसको पहले एक मुश्त में क्लियर कराया जाए, तभी जो है इसकी बात बनेगा। लेकिन हम लोग 4 तारीख से दे दिया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, और अभी तक हमको नहीं लगता कि ये जो हड़ताल जारी है, 126 एम्बुलेंस जो पटना में चलता था और हमारे 500 कर्मचारी जो कार्यरत थे, उन सबों को सूद लेने वाला कोई भी हमारे जो कंपनी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, या हमारे जिला के जो वरिष्ठ जिलाधिकारी हैं, या हमारे जो एम्बुलेंस के सब पूरे पटना जिला का संचालन करता हमारे पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार है। अब 12 तारीख से धरना दे रहे हैं हम लोग, 12 तारीख से धरना दे रहे हैं। जनता के टैक्स से परे हुए पदाधिकारी, जनता की टैक्स से परे हुए पदाधिकारी, जो जनता की टैक्स से आप लोग पैसा लूटते हैं, खसोसते हैं, लेते हैं, या आपका पेटी रोटी जीवन यापन चलता है, तो ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों लगा हुआ है? ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों लगा हुआ है? कहीं ना कहीं ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ये सड़क किनारे एम्बुलेंस क्यों लगा हुआ है सर? क्यों लगा हुआ है सड़क किनारे एम्बुलेंस? क्यों 126 एम्बुलेंस, 501 कर्मचारी का महीना नहीं मिल रहा है? देख सकते हैं आप, गर्दनी बाग अस्पताल लिखा हुआ है, ये एम्बुलेंस कहीं ना कहीं इस अस्पताल में होना चाहिए था।
ये एम्बुलेंस कहीं ना कहीं इस अस्पताल में होना चाहिए था। ये अस्पताल में क्यों नहीं है एम्बुलेंस सर? क्यों सड़क किनारे एम्बुलेंस लगा हुआ है? इसका प्रशासन की नजर अभी तक ये मायने नहीं है। माननीय पटना के डीएम महोदय, माननीय पटना के डीएम महोदय, आपका एम्बुलेंस पटना के सड़कों पे क्यों लगा हुआ है? आपका एम्बुलेंस कहीं ना कहीं इस अस्पताल में होना चाहिए था। सर आपको बता दें कि कार्यालय सिविल सर्जन है, गर्दनी भाग है, और बगल में ही एम्बुलेंस का कतार लगा हुआ है। क्या इन प्रशासन का, ये सिविल सर्जन का जिम्मेदारी नहीं बनती है, दायित्व नहीं बनता है कि ये एम्बुलेंस कहीं ना कहीं गर्दनी बाग अस्पताल में होना चाहिए, पटना एम्स में होना चाहिए, पीएमसीएच में होना चाहिए, या फिर सड़क किनारे होना चाहिए? क्या इस सिविल सर्जन का जिम्मेदारी नहीं बनता है सर? माननीय पटना के डीएम महोदय, हमारे बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी, क्या आपका एम्बुलेंस मैदान में होना चाहिए? क्या आपका एम्बुलेंस हॉस्पिटल में होना, क्या आपका एम्बुलेंस स्टेडियम में होना चाहिए, या फिर आपका एम्बुलेंस सड़क किनारे होना चाहिए? देख सकते हैं सर, ये अस्पताल है, ये एम्बुलेंस कहीं ना कहीं यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ एक भी एम्बुलेंस नजर नहीं आएगा आपको, सबके सब एम्बुलेंस सड़क किनारे लगा हुआ है। चलिए सर, जहां ये लोग धरना पे बैठे हैं इस जगह भी पहुंचते हैं। आखिर ये लोग क्यों 5 महीना से इन लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, और ये बात है ये लोग धरना पे बैठे हुआ है, क्यों नहीं प्रशासन इन बात को अभी तक संज्ञान में लिए है? चलिए दिखाते हैं आपको। कहीं ना कहीं ये सभी लोग गरीब पुअर फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे। देख सकते हैं ये गर्दनी बाग धरना स्थल है। यहाँ पे जितने भी एम्बुलेंस कर्मचारी हैं सब के सब धरना पे बैठे हुए हैं। सर बता देख सकते हैं नारा किस तरह से लग रहा है। हमारी मांगे जायज है। देख सकते हैं सर, हमारी मांगे जायज है। देख सकते हैं सर, देना होगा, देना होगा, देना होगा। देख सकते हैं यार सर, यहाँ श्रम कानून का हो रहा उल्लंघन। आखिर क्यों उल्लंघन हो रहा है सर? क्यों हो रहा है? ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्मचारी गण है, जितने भी कर्मचारी है सब गरीब परिवार से बिलोंग करता है सर। कोई खाने के लिए तरसता है, कोई मजदूरी करने के लिए तरसता है। ये लोग नौकरी प्राप्त किए हुए हैं, उसके बावजूद भी 8,000, 9,000, 10,000 रुपये के हिसाब से ये लोग महीने का काम करता है सर। 8,000, 9,000, 10,000 रुपये की महीने से ये लोग काम करता है, फिर भी इन लोगों को तनख्वाह क्यों नहीं मिलता है समय? 5 महीना इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो इन लोगों का परिवार कैसे चलेगा सर? ये लोग कहीं ना कहीं गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आके धरना में बैठे हुए हैं। शासन करना बंद करो, सर आप लोग करीब 12 तारीख से धरना पे क्यों बैठे हैं? हम लोग की मजदूरी नहीं मिला है, 4 माह से पेमेंट नहीं मिला है, वर्षों से लंबित है पीएफ, ईएसआई जो हम लोग के खाता से काट लिया गया है कंपनी द्वारा और हम लोग के अकाउंट में नहीं जमा किया गया है। ये छोटी सी चूक बहुत बड़ी दुर्घटना का इल्जाम दे सकता है सर। आपका 126 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा हुआ है। आपको पता है कि पटना में करोड़ों की आबादी है। यदि करोड़ों की आबादी में किसी के साथ अनहोनी हो जाता है, टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है, तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पीएल की होगी। ये आपको बता दे रहे हैं सर। यदि आप इस बात में संज्ञान अभी भी नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में जाके यही हजारों को मीडिया सवाल पूछेगी सर, क्योंकि आपके लापरवाही से इतने मजदूर लोग, इतने कर्मचारी लोग धरना पे बैठे हैं, फिर भी आप लोग इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं। इससे पिछले बार भी इन लोगों के साथ करीब 9 महीना, क्या बोले सर, 9 महीना और 9 माह का पेमेंट 9 माह का पेमेंट नहीं मिला है, ना पीएफ भी मिला है, ना पीएफ मिला। कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गया, लेकर के भाग गया। यही अभी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है पीडीपीएल का धर्मेंद्र कुमार, वही उस समय डॉक्टर जैन में यही थे प्रोजेक्ट मैनेजर और कंपनी को ब्लैक लिस्ट यही करवाए और जितना भी कर्मचारी का जो बकाया रहा उसमें शेयरिंग करके ये बंदरबाट की और खा गए धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार धर्मेंद्र कुमार हमारी मांग पूरी करो। सर आपके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका माँ पिताजी होगा। क्या आप कमा के अपने घर में पैसा नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा, नहीं दीजिएगा, तो क्या आपकी पत्नी की, आपकी माँ की, आपकी बहन की, आपकी माँ पिताजी जीवित रह पाएंगे सर? ये लोग 5 महीने से कैसे झेल रहे हैं, इसका आकलन नहीं कर सकते हैं आप। देखिए अभी हमारे जो अजय भैया जो कुछ बात बताए हैं उसमें हमारे धर्मेंद्र सिंह का एक ऑडियो क्लिप है जो मैं चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से पूरे भारत को सुनाया जाए।
जो मैं आपको सुनवाने का प्रयास करता हूँ, सुना जाए।